हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना ये चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम कुछ वेरी शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस देखने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज देखने वाले हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस कुछ लिख दिया है, तो हम इनको सॉल्व जल्दी से करते हैं। अब ये मिक्स्ड मतलब पहले क्या होता था, मतलब हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने टाइप बाय टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन नाउ हम एक इन टाइप्स को हमने एकदम मिक्स कर दिया है। इट जस्ट लाइक हमारे पास रैंडम सेट ऑफ कार्ड्स थे और हमने उनको अब मिक्स कर दिया। पता नहीं कौन सा टाइप कहाँ पर दिखाई दे, वो समझ अभी आएगा। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। मुझे करना है फैक्टराइज, कैसे करूँ? बहुत सिंपल है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, x4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भी है सर, बी स्क्वायर भी है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन प्लस 2 भी नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखूंगा, टेन एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, लिख सकते हो ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू भी है ना। देखो इसमें ऐसे लिख 2x स्क्वायर इंटू 5, ये 2 है, ए ये है ना, ये बी है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी। तो देखो ये मेरा ये और ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2ab टेन एक्स स्क्वायर ये है। और यहाँ पर क्या आएगा, अब हमारे पास क्या 9x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनी क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। हो गया फैक्टराइज। तो रीअरेंजमेंट के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? चलो ये वाला देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? अरे निकाल सकता हूँ ना। लेकिन वट वी विल डू हम यहाँ से क्या करेंगे ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ये है, प्लस 1 ये है, प्लस 2 है ना ये। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है। इफ ए प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू किसके बराबर होता है? हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है लेक्चर में। जब भी ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है 3ab। बहुत सिंपल है, ये भी होगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20 के बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ये निकालना है। बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा दोनों साइड तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। ये कितना है सर, ये 20 है प्लस 2, ये मेरे को निकालना है, इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको वहाँ भेजूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -20। दोनों साइड डिवाइड 2 से करो तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -10 जो आंसर। बहुत सिंपल। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या, देखो बहुत सिंपल है। प्लस बी प्लस सी 9 के बराबर है, ये मेरे को दिया है, ये निकालो। बहुत सिंपल है। ये किसके बराबर है, देखो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। कितना, ये 9 है, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू, ये कितना है सर, ये निकालना है मेरे को, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × 40, तो कितना आ जाएगा ये 80। 80 जब यहाँ जाएगा 81 माइनस 80 1 आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर है। दैट्स इट। कॉपी करो, रिमूव कर लो। इसका बोलो सर बहुत सिंपल है ये, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, किसके बराबर है ये 250 प्लस 2, किसके बराबर है 3, 250 प्लस 6, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 256, क्या स्क्वायर था ना, आंसर क्या है प्लस माइनस 16। सिंपल। ये वाला पार्ट देखो सर, अब देखो यहाँ पर इनको ऐड करना, 0 आ रहा है, तो आंसर में क्या आएगा ए क्यूब, अरे ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इनका क्यूब किसके बराबर होगा, होगा 3abc, तो ए क्या है 25, बी क्या है 75, सी 50, कितना हुआ ये। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए बी नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, आंसर कितना आएगा फिर -28125 बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देखो, 48 माइनस 30 18, 18 माइनस 18 0, क्यूब किसके बराबर होगा 3abc में 3 × 48 × -30 × -18, तो आंसर में क्या आएगा 77760। सिंपल। ये वाला पार्ट देखो, 1/2 प्लस 1/3 का कितना होगा 1 + 1/3 5/6, ये कितना है 5/6 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 0, तो अगर 0 है मतलब इनका क्यूब किसके बराबर होगा 3 × a क्या है 1/2, b क्या है 1/3 और c क्या है -5/6, ये चला जाएगा, आंसर में क्या आएगा -5/12, कितना वो करना कैलकुलेट, ठीक है। इसका देखो ड्रॉप कर रहा हूँ बोर्ड, इनका सम 0 के बराबर है तो क्यूब किसके बराबर होगा, अरे a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस टी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc, 3 × 30 20 50, 3 2 3 3 9 9 2 18 18 5 9000, कितना आएगा 1 2 3 4 0 आएगी, क्या आएगा नेगेटिव। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए पहला एमसीक्यू देखते हैं। तो क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर -1 -2x -x स्क्वायर, मुझे फैक्टर्स निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर को ऐसे लिखा माइनस, अगर मैंने ऐसे लिखा इसको 1 + 2x + x स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हो ना, बी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी है ना, ये तो ए प्लस बी स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए माइनस बी मतलब ए माइनस एक्स प्लस 1 ए प्लस एक्स प्लस 1, आंसर क्या है इसका, तो ए माइनस एक्स माइनस 1 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 1, आंसर सी पार्ट है इसका। ये वाला देखते हैं, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड, कॉपी करो। इसमें क्या बोला जा रहा है, मुझे फैक्टर इसके फैक्टर निकालो, क्या करें देखो यार कैसे करते हैं इसको। एक्स रेज पावर 4 को ऐसे लिखो मैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बिल्कुल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है ए भी है लेकिन ना 2 है ना बी है, तो मुझे जनरेट कैसे करूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हो, प्लस या देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस है, ये प्लस लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 × एक्स स्क्वायर इंटू 5, और प्लस 5 स्क्वायर यहाँ लिखा और इसको मैंने यहाँ लिखा, लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया आपने, ताकि आइडेंटिटी बने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब -9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x का होल स्क्वायर। अब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एंड में आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तुम्हारा आंसर कौन सा है? ये वाला है क्या? ये वाला है? पहला पार्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। सी पार्ट तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फैक्टर्स ऑफ इसके फैक्टर निकालो, मतलब इसको फैक्टराइज करो। तो हम क्या करके देखो, इधर से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ? एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा? एक्स माइनस वाई, माइनस यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ? वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, जो शोर करता है उसको बाहर निकालो, एक्स माइनस वाई यहाँ आएगा और ब्रैकेट में बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करें सर, इधर तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करके देखो, इसको खोल सकते हैं ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कितना होगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अरे ए इंटू ए कितना होता है? स्क्वायर होगा ना। ए की जगह क्या है? एक्स माइनस वाई। आंसर क्या आया? डी पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसको देख के डर लग रहा होगा, क्या करें, कैसे कर सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अगर मैंने y को वाई क्यूब कर दिया, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ मैंने y कर दिया, वन वन लिख दिया, कुछ फायदा है? कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा। ए क्यूब आएगी तो वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर? तो अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 1 अरेंज किया मैंने, ये किसके बराबर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर? ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। आंसर क्या बोलो? एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये है ए और सी में लग रहा कोई है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये वाला है क्या? ये वाला का अलग, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसका बोलो सर क्या करें इसको? 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 लिखो, ऐसे समझ आ रहा है कुछ? क्या लिखूँ मैं इसको? 2a का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3 ए 2a है, बी है और 1 है, ठीक है ना? 6 से भी आएगा ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी मतलब माइनस 2ab माइनस बी माइनस 2a। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2a प्लस बी प्लस 1, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवन्थ पार्ट देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसको, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर? ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब क्या आएगा? प्लस ए बी मेरे भाई प्लस बी स्क्वायर। अब बोलो, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, आंसर में 2y आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3x स्क्वायर। यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर से आ जाएगा ना, हाँ वाई स्क्वायर से आएगा। यहाँ से प्लस 2xy और यहाँ से माइनस 2xy कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन है? 2y इंटू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये तो दोनों करेक्ट लग रहे हैं मुझे, लेकिन 2y ये पहला करेक्ट है ना, 2y इंटू 3x, हाँ ए पर करेक्ट है। ऑप्शन इसमें अच्छा ऑप्शन थे, देखो 2y 2x वाई स्क्वायर। थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो इसमें तो है ना, कोफिशिएंट्स को ऐड करो, मुझे बोलो। इधर 1 है, इधर 7 है, मतलब 1 माइनस 7 प्लस 1 0 है ना। मतलब क्या है ना, अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा ना,
ये जीरो आ जाएगा ना, मतलब एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम होती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर इसका रूट वन है ना, अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फा है ना, तो एक्स माइनस अल्फा उसका फैक्टर होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर एक्स माइनस वन का फैक्टर होगा, बिकॉज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो एक्स क्या करना है, बिकॉज वन फैक्टर है ना इसका, एक्स माइनस वन इसका रूट है ना, एक्स माइनस फैक्टर होगा। 3 बार लिखा इसको। अब मुझे यहाँ पर क्या एक्स क्यूब चाहिए, तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या करूँगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैंने 7x, तो माइनस 6 कर दिया, आगे बराबर माइनस 6x प्लस 6 बराबर। अब x माइनस वन को यहाँ निकालो, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स माइनस में ऐसे लिखा। इसको मुझे करने वाला फैक्टराइज क्या आएगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आंसर में क्या आएगा, एक्स माइनस 1, डी ऑप्शन करेक्ट। 9th पार्ट देखते हैं। देखो मुझे करना है फैक्टराइज, लेकिन अगर मैं इनका सम करूंगा ना, ये जीरो के बराबर आ रहा है, और जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो के बराबर आए, तो उनका क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब किसके बराबर, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर अल्फा क्या है, ए माइनस बी क्यूब, बीटा क्या है, बी माइनस सी क्यूब, गामा क्या है, सी माइनस सी, तो किसके बराबर आएगा, 3 इंटू अल्फा क्या है, ए माइनस बी, बीटा क्या है, बी माइनस सी, और गामा क्या है, सी माइनस सी। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। ये वाला पार्ट देखते हैं, ये भी टफ लग रहा है मुझे ना। हाँ सर बहुत टफ है, फंस गए सर, फंस गए। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ क्या, प्लस टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, लेकिन प्लस टू भी नहीं है, तो ऐसे लिखूँ क्या, ऐसे लिखूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो बिल्कुल। अभी किसके बराबर है, ये बराबर है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू की मेरे भाई, हाँ बिल्कुल, माइनस 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करो रीअरेंज, शाबाश अच्छे बच्चे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सर पहला है क्या, हाँ सर पहला ही करेक्ट है, गुड वेरी गुड। 11 क्वेश्चन सॉल्व करो, अब बोलो क्या करें। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है मुझे, है ना ऑप्शन, ये क्या है, ये देखिए आज जो बकवास कर रहेगा। हाँ बोलो, 3x बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करूँ, अरे ये इसको तुम अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, इसको गामा मानो, ये किसके बराबर है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है वो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, और क्या है वही अल्फा माइनस ए का स्क्वायर, फिर एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे ऐसे ना वो, प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर, उसको छोड़ो, गोली मारो उसको। यहाँ देखो, यहाँ पर नजर रखो, एक्स माइनस, यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, ये एक्स कितना है, 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 3x के बराबर, 3x माइनस 3x, जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड क्या है, जीरो, इसका आंसर क्या है फिर, जीरो, सी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट दिखाओ, नेक्स्ट पार्ट तो सर ये बहुत डिफिकल्ट है सर, तो डिफिकल्ट नहीं है, इसी चलो बहुत सिंपल है, क्या करें सर, देखो एक्स प्लस वाई क्यूब को ऐसे ही रखा, प्लस सॉरी, एक्स वाई को मैं ऐसे लिखूँ सर, 3 लिखता हूँ, इसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इस वाई को ऐसे लिखूँ सर क्या मैं, ऐसे लिखूँ सर, हम्म, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी किसके बराबर है वो, किसके बराबर, ए माइनस बी क्यूब है ना,
अरे है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए माइनस बी के बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या? 2y का होल क्यूब। और यहाँ से क्या है? के इंटू वाई स्क्वायर। सर के इंटू वाई स्क्वायर है क्या? ये वाई क्यूब है। देखो ये वाई क्यूब होगा, हाँ? ये वाई क्यूब होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 8y क्यूब के वाई क्यूब। अब मुझे बोलो वाई के का वैल्यू क्या है? 8। सिंपल हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट दिखा चलो। नेक्स्ट पार्ट तो सर मुझे लग रहा है ये नहीं हो पाएगा। अरे बहुत सिंपल है भाई, इक्वेशन यहाँ से दी गई है, तो यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी बाउंड करना है, कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ क्या कर सकता हूँ, देखो मैं करो मल्टीप्लाई इसको इक्वेशन को, देखो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से मैं इसको छेड़ सकता हूँ ना, तो छेड़ो इसको पहले। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ए एक्स क्यूब, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? बी। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी प्लस ए आ जाएगा यहाँ से, बकवास कर रहे तुम। प्लस कॉमन क्या आएगा? एक्स आएगा, सी प्लस बी, और ये तुम्हारा सी। तो यहाँ से इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, तो मुझे बोलो सी का वैल्यू क्या है? मुझे बोलो सी का वैल्यू सर -7। इक्वेशन, अरे ये इक्वेशन बराबर है ना, तो कोफिशिएंट को बराबर होना पड़ेगा ना, सी -7 होगा। और सर ये ए क्या होगा? ए 1 होगा। और बी कैसे होगा? बी प्लस ए किसके बराबर होगा? बी प्लस ए होगा -3, है ना? है कि नहीं? बिल्कुल। तो ए 1 है यहाँ पर, बी क्या हो जाएगा? -4। अब यहाँ पर मुझे ए भी मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ऐड करो ना फिर। -7 -4 कितना हो गया? -11। -11 प्लस 1 -10 इज द आंसर। सिंपल हो गया सॉल्व। ये वाला बोलो, ये वाला समझ नहीं आ रहा क्या करना है इसको? अरे कुछ नहीं भाई, 2.3 का क्यूब है, इसको लिखो भाई, ये 0.3 का क्यूब। बिल्कुल। और नीचे क्या आएगा? नीचे सर आएगा वही 2.3 का स्क्वायर है, प्लस 0.69 है, और प्लस 0.09 है। ठीक है, देखो ये जब मैं खोलूंगा ना इसको, क्या आएगा? आएगा ना, क्या आएगा? 2.3 माइनस 0.3, फिर 2.3 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? प्लस 0.69 प्लस 0.09। ये फोटो यहाँ भी लिखी हुई है, तो कैंसिल करो इसको। अब 2.3 माइनस 0.3 किसके बराबर? 2 के बराबर ना, तो आंसर 2 है इसका। इसमें कौन सा तूफान था भाई? तो इसके साथ हमारे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। आई होप तुमने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, इस पूरे चैप्टर को एंजॉय किया होगा। हमने काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड किया, 1 महीने से चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। इतनी मेहनत लग रही है लेक्चर बनाने में, और तुम लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, कैसे मोटिवेशन मिलेगा? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।